बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब जब भी सतगुरु कुछ देने को आते हैं, कुछ देना चाहते हैं, ऐसी धरोहर, ऐसी लाभ की वस्तु देते हैं जिसका इस जीवन में तो लाभ होता ही है, इस जीवन के बाद परलोक में भी उसका सदा सदा के लिए लाभ निश्चित है। संतों का संग ही इतना लाभदायक है कि थोड़ी देर में ही संत महापुरुष नज़र निहाल कर देते हैं, दृष्टि डालकर माला माल कर देते हैं। ये सौभाग्य जिसको भी प्राप्त होता है उसका ये लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक सुहेला हो जाता है। संतों का संग पाने के लिए, संतों महापुरुषों की शरण को प्राप्त करने के लिए रात और दिन प्रयत्न करना चाहिए। अगर एक बार संपर्क हो गया है, नाम भी मिल गया है, तो हम ये भूल न करें कि फिर जब सतगुरु कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे तो फिर बुला लेंगे। हमने कैसे जान लिया कि सतगुरु बुलाएंगे, यानी जब बुलाएंगे तब बुलाएंगे और अभी नहीं बुलाना चाहते? हमने कैसे निर्णय कर लिया? ये कैसे हमको पता लग गया? ये केवल हम अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देते हैं। बड़ी बात यह है कि हम जाना नहीं चाहते, आलस कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, किसी और वस्तु के पीछे लगे हुए हैं, जिस वस्तु को हम छोड़ करके उधर रुख नहीं करना चाहते। अगर हम अपना ख्याल पुख्ता करें तो देखते ही देखते हमारा काम बन जाता है और हम सतगुरु के पास पहुंच जाते हैं और लाभ उठा रहे होते हैं। लेकिन हमारी लगन कहीं और लगी हुई है, तभी इस प्रकार के जवाब देते हैं। जब दिल में कुछ और बसा हुआ है, दिल कुछ और चाह रहा है, मन कहीं और लगा हुआ है, लगन में कुछ और चल रहा है, फिर वही सब तो पूर्ति होगी। सतगुरु की नज़दीकी कैसे मिल जाएगी जब सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करने के लिए हमने सोचा नहीं, हमारी लगन नहीं, उस तरफ जाना चाहते नहीं, ख्याल बना नहीं। तभी तो ये कहना पड़ता है कि जब सतगुरु बुलाना चाहेंगे बुला लेंगे। लेकिन जिस वक्त ये हम कह रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं तो हमने सुरती लगा रखी होती है, कहीं ना कहीं तो हम लगे हुए होते हैं। तो जहाँ हम लगे हुए हैं वहाँ क्या हम सतगुरु से पूछ कर गए होते हैं? मन किया और चल पड़े। चाहे वो घर का काम धंधा है, कहीं रिश्तेदारों से मिलने की बात है, या कोई फिल्म सिनेमा देखना है, या कोई घर में बैठकर मैच देखना है, कोई सर्कस देखना है, क्या सतगुरु से पूछ के जाते हैं कि जब सतगुरु मौज होगी, सतगुरु की कृपा होगी, दया होगी तो हमें भेज देंगे? अब तो हमें कोई बच्चा कहता है कि वहाँ लेकर चलो तो हम चल पड़ते हैं। अपना मन करता है तो चल पड़ते हैं। और जब सतगुरु के पास जाने की बात आती है तो वो सारा काम फिर सतगुरु करे, हमारे ख्याल को भी सतगुरु ही बनाए। सारा कुछ तो सतगुरु करते हैं, लेकिन ये निश्चय तो हमने करना पड़ेगा कि हमें सतगुरु की शरण अगर मिल गई है, नाम मिल गया है, तो फिर दूरी जो बना के रखी है वो
हमारी तरफ से है। सतगुरु अगर दूरी बना के रखना चाहते हैं तो फिर संसार में उनके आने का, अवतरित होने का मकसद क्या है? उनके तो संसार में अवतरित होने का केवल और केवल मकसद ही यही है कि वो दूरी मिटाना चाहते हैं। हमारी जो दूरियां हैं वो बीच में मोह माया के मायावी पर्दे आवरण आ चुके हैं, इसलिए दूरी बनी हुई है। वो उन पर्दों को हटाना चाहते हैं। जब हमारी पहली मुलाकात होती है तभी से ये निश्चित हमें करना होता है, क्योंकि हमें आदेश हो जाता है कि इस प्रकार से अपने भक्ति की आपने शुरुआत करनी है, इस प्रकार से अपने नित्य नियमों का पालन करना है, इस प्रकार से अपने आचरण को बनाना है। हर प्रकार की संतों महापुरुषों से सुंदर शिक्षा मिलती है। जीवन में बड़े आराम से जिए जाते हैं हम अगर सतगुरु के बताए वचनों पर चलते हैं। भक्ति के मार्ग में भी हम अव्वल दर्जा प्राप्त करते हैं। इस संसार में भी अच्छी पदवी के मालिक बन जाते हैं, अच्छी सोच के मालिक बन जाते हैं, सुख के अधिकारी बन जाते हैं। तभी तो बार बार नित्य प्रति फरमाते हैं कि ये लोक भी सुखी होता है और परलोक सुहेला होता है। इस लोक में तो फिर सब कुछ आ गया, जहाँ रिश्ते नाते, घर परिवार, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। भक्ति भी भरपूर हो जाती है और संसार का भी पूरा यश मिलता है। संसार में भी अपमान नहीं होने देते सतगुरु, और सतगुरु के बताए हुए नियम जो हम पालन करते हैं, अपमान नहीं हो सकता हमारा। कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता अपमान करने की। और आज संसार में अगर देखें तो कितनी दुर्दशा है। वो सारी की सारी दुर्दशा इसलिए है कि हम सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते नहीं हैं। जिन्होंने नाम नहीं लिया, जो सतगुरु की शरण में आए नहीं, जिसने भक्ति का मार्ग अपनाया नहीं, उसकी तो बात ही अलग है। और जिस दिन वो भी अगर आकर के संतों महापुरुषों की शरण ग्रहण करके भक्ति के मार्ग पर चलना आरंभ कर देंगे, अपना नित्य निरंतर का प्रयास तेज करेंगे, अमली कार्रवाई करेंगे, अपने जो ज्ञान को उजागर किया है, पहले तो किताबी ज्ञान भी नहीं होता है इंसान को। ये जब शुरुआत होती है सतगुरु की चरण शरण में आने से, किताबी ज्ञान से शुरुआत होती है, सुनने से शुरू होती है। फिर जो किताबी ज्ञान है उस पर अमल होने लगता है सतगुरु की कृपा से, उनकी शिक्षा पर चलने से। और जो सत्संग श्रवण किया करते हैं, फिर सत्संग हमारी जिह्वा से होने लगता है, क्योंकि जब अमली कार्रवाई शुरू हो जाती है तो सत्संग सुनते 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 सत्संग करने की शक्ति आ जाती है। और सत्संग जब स्वयं करने लगते हैं, सत्य का संग करने लगते हैं, फिर चारों ओर सुखों की हरियाली आ जाती है। खुशियां ही खुशियां अंदर और बाहर नजर आती है। बाहर चाहे कितनी झिलमिल हो संसार की, रंगीनियां हो, सुविधाएं हो, अगर अपने अंतःकरण में दुख भरा हुआ है, अपने अंतःकरण में कलेश मचा हुआ है, चिंताएं परेशानियां भरी हुई है, तो बाहर की रंगीनियां भी हमें खुशहाल तो नहीं बना सकती।
लेकिन जो सतगुरु शिक्षा देते हैं और समझाते हैं वो सारी कार्रवाई जो है अंतर मन के अंदर होने वाली होती है और अंतर मन में ही वो सिखाते हैं कि सुरती को अंतर्मुखी करके भजन अभ्यास की कमाई करना है, नाम की कमाई करना है, अपने अंतर मन को टटोलना है। असलियत तो सब कुछ अंदर ही है। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है। मिलने मिलाने वाला जो नाम है, शब्द है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला शब्द ही तो है। शब्द के माध्यम से ही तो मेल होता है। सारी कार्रवाई अंदर करनी है, सारा सामान अंदर है, भक्ति का सामान अंदर भरा पड़ा है। ये मन जो है वास्तव में ज्योत स्वरूप है, लेकिन ये मेला कुचेला होने के कारण स्वाभाविक मायावी कचरा जो भरा हुआ है, इसकी वास्तविकता समाप्त हो गई। ये जिसकी संगत करता है, जिस तरफ चल पड़ता है, उसी को अपना लेता है, फिर उसी की धुन दुबी बजती रहती है मन में। अगर माया में चला गया है, माया में चिरकाल से पड़ा सफ़र कर रहा है, माया की संगत कर रहा है, तो मायावी बना हुआ है। इस जीव को भटकाने का काम करता है, वर्गलाने का काम करता है, पथ से मार्ग से भटका देता है बार बार। हम सुमरन करते हैं तो सुमरन करने नहीं देता, आरती करते हैं तो आरती करने नहीं देता। आरती करते हुए विचार ऐसे चलते हैं, बहुत हल्की सी थाली श्री आरती पूजा करते वक्त हमने अपने हाथ में पकड़ रखी होती है, तो मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि कब ख़त्म होगी, कब आरती ख़त्म होगी, कब मैं थाली रखूँगा। थाली जितना छोटी सी थाली का भार भी हमें उठा सकते। ये मन ऐसा प्रेशर डालता रहता है, रख ले या किसी और को दे दे, फिर यहाँ से कमरे से निकल कुछ और काम में लग जा, नहीं तो बाद में फिर काम करना पड़ेगा। यानी आरती मत कर, बाकी सब काम कर। सब काम मतलब मायावी, क्योंकि माया में लगा पड़ा है ना, मायावी स्वभाव बन गया, मन मायावी हो गया है, तो वो माया वाले काम कराने में दिन और रात लगाए रखता है। भगवान का नाम जपने नहीं देता, भगवान के नजदीक भी नहीं फटकने देता। इतना जहरीला असर दिखाने में लगा रहता है और जीव को भटकाता रहता है और पूरी कोशिश करता है कि मनुष्य जीवन से ही गिराने का काम करता है। दुख तो अपना स्वयं का है, जीव का है। जीवात्मा को दुख झेलना पड़ता है, अलग अलग शरीर धारण करके। जब सतगुरु की शरण मिल जाती है और जब विश्वास करते हुए, अटल विश्वास करते हुए, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए, सतगुरु की प्रेरणा को रात और दिन प्राप्त करते हुए जीव सत्संगी बन जाता है, सत्य का संग करने लगता है। मन को भी जबरन मायावी आवरण हटा करके, पाक साफ करके जब भजन भक्ति में ये जीव लगा देता है और रात और दिन प्रयास करते हुए, इस पे अंकुश लगाते हुए, कंट्रोल करते हुए, दबाव बनाते हुए, फिर ये वही मन होता है जो बार बार भगवान के रास्ते से हटाता है। आरती पूजा नहीं करने देता, भजन सुमरन नहीं करने देता, सेवा नहीं करने देता। सेवा करने का कहीं अवसर मिलता है तो मन में ख्याल आते हैं कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, इधर उधर खड़ा हो जा, बगले झांकने लग जा, मोबाइल देखने लग जा। सेवा मत कर। सत्संग में बैठा होता है तो कहीं हाथ पैर इधर मारेगा उधर मारेगा, या छुप छुप कर फिर मोबाइल देखेगा, कहीं पीछे किसी के छुप कर बैठा हुआ है इंसान, तो मन की तरफ से ये प्रयास होता रहता है कि सत्संग को मत सुन और जो मर्जी कर, चाहे पंखे गिन, लाइटों को देख, सबके कपड़ों को देखो, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अगर पूछ लिया जाए कि क्या सत्संग चल रहा था तो कहेगा पता ही नहीं। ये काम है मन का। जब प्रेमी
सतगुरु के वचनों पर अमल करने का निश्चय करता है, दृढ़ विश्वास कर लेता है, तो इस प्रकार से करने वाले मन को भी सुधार लेता है, ऐसा रास्ते पर लाता है कि जब जब जो सवाल करता है उसका ताबड़तोड़ हर सवाल का ये जीव मन को जवाब देता है और उसको हरा देता है। और जब मन हारने लगता है तो समझ जाता है कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है, मुझे बदलना ही पड़ेगा, और मन फिर बदल जाता है। फिर यही मन क्या करता है, चल 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 आरती में चल। आरती खत्म होने लगती है तो सोचता है बस अब तो आरती खत्म होने वाली है, थोड़ी और लंबी होती तो अच्छा रहता, सतगुरु के दर्शन होते रहते, थोड़ा और सत्संग में मन रमता। सत्संग जब हो रहा होता तो सोचता है थोड़ा सत्संग और लंबा होता तो और मज़ा आता, क्योंकि अंदर चित्तवृत्तियों में जो सत्संग सटीक बैठ रहा होता वो आनंद की अनुभूति होती। सोचता है जैसे कुछ असरफियाँ मिल रही हो, हीरे और लाल मिल रहे हो, मोती मिल रहे हो। देखते ही देखते मिनटों सेकंडों में ऐसे लगता है अरबपति बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार बन गया। अगर घर से कहीं फ़ोन आ जाए तो गुस्सा आ जाता है, ये घर वाले मुझे सत्संग नहीं सुनने देते, थोड़ी देर के लिए सत्संग में आओ, कुटिया में आओ, आश्रम में आओ, तो पीछे से फ़ोन कर देते, अच्छा नहीं लगता। ये वही मन था जो कहता था आरती मत कर, सत्संग मत सुन, सेवा मत कर, चल 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 घर चल। और जब घर से आने का समय होता था तो कहता था थोड़ा और रुक जा, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, थोड़ी सी आरती ही तो निकल जाएगी। और ऐसा देखने को मिलता है हमें, अपने साथ भी हमें देखने को मिला है। अगर हम इस अवस्था से उबर गए हैं तो समझ लो कि हम मन को जीत रहे हैं। हम अपनी अवस्था को पहचाने, क्यों हैं हम मन के गुलाम, क्यों नहीं मन को हरा सकते। सर्वशक्तिशाली ये मनुष्य जीवन है, 84 लाख योनियों से ऊपर सर्वश्रेष्ठ मानव तन है ये, जिसको पाकर के हम अपने मन के गुलाम हो रहे हैं। तो 84 लाख योनियों में चले जाएंगे तो वहाँ फिर ये मन क्या करवाएगा। ये मन हमको आरती पे समय पर नहीं जाने देता। अगर 5 बजे कुटिया पर आरती होती है तो 5:30 से पहले हम घर से नहीं निकलते। क्यों? हमारा मालिक मन है। हमने तो अपना मालिक सतगुरु को बना दिया था, मन कैसे मालिक हो गया? वो बाहर से बना दिया, लेकिन अंतःकरण में जहाँ से सारी कार्रवाई होती है वहाँ हमारा मालिक मन बना हुआ बैठा। बाहर अब अगर हमने सतगुरु को बना दिया बाहरी रूप से, तो क्या सतगुरु अपने अंदर नहीं है? वहाँ वो मायावी पर्दा चढ़ा हुआ है, तो क्या वो पर्दा खींच नहीं सकते? हम श्री आनंदपुर दरबार में दर्शन करने जाते हैं, जब भी श्री दर्शन हाल में बैठे होते तो पर्दे तो लगे हुए होते हैं, पर्दे बंद होते हैं। श्री गुरु महाराज जी आते हैं, पर्दे हट जाते हैं ना, और जब भी पर्दे हटते हैं तो दर्शन हो जाता है। अपने ही अंदर जो दर्शन हाल है, अपने ही अंदर जो सतगुरु दयाल हैं, वो विराजमान जाने कब से आकर हुए बैठे हैं, कब से हृदय के सिंहासन पर विराजमान है। हम पर्दे खोलना ही नहीं चाहते। थोड़ा प्रयास तो करें, पर्दा हट जाएगा और घट में दर्शन हो जाएगा। इतना सरल है, इतना आसान है। अपने जीवन को सफल बनाते चले जाएं, मालो माल बन जाएंगे, देखते ही देखते खुशहाल बन जाएंगे। जिस नर रूप में नारायण को प्राप्त करने के लिए हमें कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई किसी प्रकार की मुश्किल नहीं है। उस भगवान को संत रूप में पहचानने की भी तपीश्वरों में भी पहचान करने की शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है।
भगवान ने वहाँ पर माया चारों ओर से फैला रखी है और वो जाने कब से तलाश कर रहे हैं ऐसे दयालु सतगुरु की, जिनको हम अपने साथ लिए हुए घूम रहे हैं, अपने हृदय में विराजमान किए हुए चल रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं। अपने भागों की हम सराहना भी करते चलें, भागों को और बढ़ाते चले जाएं। पल 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 करके जो हम भजन सुमरन करते हैं, सत्संग करते हैं, जो ध्यान करते हैं सतगुरु का, हर पल में कितनी बढ़ोतरी हो जाती है, दूसरे पल में कितनी बढ़ोतरी हो जाती है। पल पल करके जो भक्ति का सरमाया एकत्र हो रहा है, उसी से ही तो लोक और परलोक संवरता चला जाएगा। और ये सब अगर नहीं किया अपनी मनमति से, फिर कहाँ पहुँच जाएंगे? वहीं पहुँचना है जहाँ से फिर हम भटकते भटकते आए हैं, फिर से वहीं पहुँच जाएंगे। हमको केवल यही विचार करना है, यही समझना है, यही सोचना है कि क्या जीवन की उपलब्धि यही है? खा लिया, पी लिया, खर्च कर लिया और चल बसे दुनिया छोड़ के, क्या यही सब करने आए थे? हमसे बढ़िया बढ़िया पौष्टिक खाने, तो ताकतवर खाने, शक्तिशाली व्यंजन तो 84 लाख योनियों में बहुत से ऐसे जीव हैं वो खाते हैं। हंस का नाम हमने सुना है। मोती चुग चुग कर खाता है वो, कीमती मोती। कितनी महंगी खुराक है वो। उसी के जैसा हंस, सफ़ेद रंग के हंस जैसा बगुला भी होता है वहाँ पर। वो मोती नहीं खाता, वो गंदगी खाता है, विष्टा खाता है। बगुला हंसा एक सर बीच सरोवर माही, बगला ढूंढे माछुरी, हंसा मोती खाई। वो दोनों एक जैसे कलर के हैं, लेकिन हंस की खुराक हम इंसानों से भी महंगी खुराक है। हम इंसानों का दर्जा जो है वो भगवान के आसपास ही है, यानी ये उत्तम से उत्तम श्रेणी का जन्म है ये, और उत्तम से उत्तम और होता चला जाएगा अगर भगवान का भजन सिमरन करें। नहीं तो उस बगुले की तरह है जो एक ही जगह वो रहते हैं, दोनों जीव और जंतु, तो पक्षी कहें कि हंसा बगुला एक सर बीच सरोवर माही, कि एक जैसे हैं और सरोवर में वो अपनी खुराक लेते हैं। उनको कोई कहता नहीं है कि तुम मोती खाओ और तुम गंदगी खाओ। ये उनका खुद का फिक्सेशन है, उन्होंने फिक्स कर लिया है। उन्होंने ये अपनी सोच से, अपनी अकल से, अपनी समझ से ये निर्धारित किया है कि मुझको यही खाना। हंस जो है वो गंदगी नहीं खाता। जब वो मोती खाता है तो हम ये सोचें कि कितनी महंगी खुराक है। हालांकि हमें मोती खाने को दिए जाएंगे, वो भले इतनी महंगी खुराक हो, लेकिन हमको तो वो गेहूं का आटा खाना है और बहुत सस्ता है, और उसके जो फायदे हैं वो हंस नहीं कर सकता। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर, और फिर वो बगला और हंसा दोनों का मिलान किया है कि दोनों एक जैसे हैं। लेकिन मनुष्य तन जो है दोनों से श्रेष्ठ है, और भजन भक्ति नहीं करता तो फिर ये मनुष्य हंस जैसा जीवन भी नहीं व्यतीत कर रहा है, बगुले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है कि भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता। तो फिर इसकी खुराक तो गंदगी है, क्यों? विषय विकारों का भोजन बना लिया इसने। रात और दिन विषयों में सुर्खी लगी हुई है, विकारों में फंसा हुआ है।
माया में उलझा हुआ है, फिर क्या है? किस लिए मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई कि ये गंदगी खाने के लिए आया है, गंदगी फैलाने के लिए आया हुआ है, मनुष्य जैसा शरीर पा करके इतनी नीच हरकत करने के लिए आया हुआ है? नहीं नहीं। संतों महापुरुषों को कितनी दया हो आती है हम पर कि हमें उस प्रवृत्ति से बचाते हैं, उस रास्ते से हटाते हैं। हम मनुष्य जीवन में वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। देवी देवता इस मनुष्य शरीर को तरसते हैं क्योंकि ये मनुष्य शरीर भोग भी रहा है और कर भी रहा है, और देवी देव स्वर्गों के महाराजा भोग रहे हैं, ऐश्वर्य सुख भोग रहे हैं। ऐसे सुख देवों को ही मिलते हैं, लेकिन वो यत्न नहीं कर सकते कि वो जन्म मरण के चक्कर से ऊपर आ जाएं। उनके लिए तो उनको मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। शास्त्रों में वर्णन है, सभी के सभी मृत्यु लोक में आते ही हैं, आना ही पड़ता है। जाने कितनी बार ये सृष्टि प्रलय हुई, कितनी बार फिर से रची गई, कितनी बार श्री राम आए, कितनी बार श्री कृष्ण आए, कितनी बार महादेव आए, सबको आना पड़ता है। जाने कितने जन्म हो चुके हैं इनके, लेकिन मनुष्य जीवन में ये विशेषता भर दी है कुदरत ने, भगवान ने, कि मनुष्य जीवन में वो ऐसी उत्तम भक्ति करके सदा सदा का अमृतत्व पा सकता है। यानी जन्म मरण से छुट्टी हो जाए, जन्म मरण से छुटकारा ही हो जाए। जिसको संतों महापुरुषों की संगत मिल गई, संतों की शरण मिलना लाभदायक है, संतों के वचन सुनना लाभदायक है, संतों से प्रसाद मिलना लाभदायक है, संतों का आशीर्वाद लाभदायक है, संतों की नज़दीकी लाभदायक है, संतों का महापुरुषों का ध्यान करना लाभदायक है, संतों के वचनों पर अमल करना अधिक से अधिक संपूर्ण लाभदायक है। क्यों न फिर हम भली भांति अपने आप को निहाल करने के लिए, अपने आप को मालामाल करने के लिए हम इस जीवन में जाने कितना नुकसान कर चुके हैं। इस प्रकार का नियम बनाएं, इस प्रकार की कार्रवाई करें कि हमारा दिल ये कहने लगे कि ऐ मेरे सतगुरु जी, जब से आया हूँ आपकी शरण में, पूरे होने लगे हैं हर ख्वाब, कांटे हट गए राहों से और बिछ गए हैं गुलाब। जो ना पूछते थे हाल, वो पूछते हैं कैसे हो जनाब। ये रहमत है मेरे दाता की, जब वो देता है तो देता है बेहिसाब। इस प्रकार से फूल खिलने लग गए हैं हमारी राहों में, फूल बिछ गए हैं। जो पहले कांटे हुए करते थे राहों में, अब फूलों का एहसास होता है उस रस्तों पर। मेरे सतगुरु की ये रहमत है, मेरे सतगुरु की ये कृपा है, उनके आशीर्वाद का फल है। और इस जगह पर पहुंचने के लिए, ऐसे अवसर पर पहुंचने के लिए केवल सतगुरु के वचनों पर अमल करने की जरूरत है। बस कुछ अधिक करने की जरूरत नहीं है। जो हम कर रहे हैं उसी करनी में तब्दीलियां करनी है कि हम संसारिकता में तो हद दर्जे की करनी करते हैं, हद दर्जे का अमल करते हैं, अमल कमाते हैं, चाहे नुकसान ही होता चला जा रहा है।
उसी संसारिक करनी में से थोड़ा सा समय निकालकर सतगुरु के वचनों पर अमल करना शुरू कर देना है, और ये अवसर प्राप्त हो जाएगा कि जो रास्ते हमें कांटों वाले लगते हैं, जिन रास्तों पर चलकर हमारा तन छल नहीं हो रहा है, मन छल नहीं हो रहा है, चित्त वृत्तियां छल नहीं हो रही हैं, लहू लुहान हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देता किसी को, केवल सतगुरु ही पहचान करते हैं कि ये हमारे गुरुमुख जो हैं इतने अधिक 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 दुख में है, उनको दया आती है, तभी हमें इस प्रकार का मार्गदर्शन करते हैं कि इस प्रकार की भक्ति करो, इस प्रकार से भक्ति में मन लगाओ, लगन लगाओ। जिस प्रकार संसार में लगन लगा रखी है उसी लगन से भक्ति करो। जैसा कि हम सोचते हैं श्री आरती पूजा का समय घर में हो, कुटिया में, आश्रम में हो, श्री दरबार में हो, श्री आरती से पहले ही मंदिर जी में पहुंच जाए, श्री आरती से पहले ही कुटिया में, आश्रम में पहुंच जाए, 5 मिनट ही पहले पहुंच जाएं, 1 मिनट ही चाहे पहले पहुंच जाएं। ये समय का बहुत बड़ा सदुपयोग हो गया। आधा घंटा देर से पहुंचेंगे या 1 घंटा देर से पहुंचेंगे, अगर 2 घंटे का प्रोग्राम है, 1 घंटा हमने कम कर दिया तो 50% का घाटा तो हमने स्वयं कर लिया। कोई शिष्य, कोई स्कूल का स्टूडेंट्स पढ़ते हुए, इम्तिहान देते हुए सीधे सीधे 100 नंबर के पेपर में से जो 50 नंबर के जो सवालात हैं वो बिल्कुल ही हल करने से इनकार कर दे कि ये तो मैं जवाब दूंगा ही नहीं। वो जवाब दे सकता है, उसको सवालों के आंसर आते हैं, पूरे के पूरे 100 नंबर जो हैं वही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा पेपर हल कर सकता है, सारे जवाब आते हैं उसको। लेकिन वो मस्ती में इतनी मेहनत करना नहीं चाहता, इतना लिखना नहीं चाहता, और उसने निश्चित कर लिया कि मैं अगर 20 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन ही हल करूंगा बड़े आराम से, और अगर पूरे के पूरे क्वेश्चन हल करे तो वो भी तो आराम से ही हल होने हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं, हम हल करना जानते हैं। फिर क्या मुश्किल है? थोड़ा लिखने का परिश्रम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा नहीं करेंगे तो वो बचे हुए समय का क्या करेंगे? ढीलम ढील में चल करके क्या मिलना है? हमारे साथ में और बैठे हुए साथी अगर उस पेपर को हल करना चाहते हैं, पूरे का पूरा हल करना चाहते हैं, 100 के 100 नंबर प्राप्त करना चाहता है, हो सकता है उनको 20 नंबर के प्रश्न आते ना हो तो मजबूरन वो 80 नंबर का पेपर हल करेंगे। लेकिन वो सोचते होंगे कि अगर ये 20 नंबर वाले पेपर प्रश्न ये भी हल कर दिए होते तो पूरे के पूरे 100 नंबर मिलते। लेकिन वो थक हार कर, परेशान होकर कि उनको आते ही नहीं, और हमें आते हैं और हम कहते हैं कि हम तो 50 नंबर वाला ही पेपर करेंगे, और 50 नंबर वाले पेपर में सही करने पर भी कुछ ना कुछ तो कटिंग हो ही जाती है। कोई सफाई का नंबर कट जाएगा, कोई मात्रा का नंबर कट जाएगा, 5-4 नंबर कट गए, 50 के 45 हो गए या 40 हो गए। हमने अपने हिसाब से अगर 100 नंबर प्राप्त करने के लिए जो पर्चा हल करना है, हो सकता है उसमें 80% नंबर आए। लेकिन जो हमने 50 नंबर की कटौती कर दी सीधी, और 50 नंबर का ही पेपर हल करने का निश्चय किया, और 50 की जगह कट फट कर 45 आ गए या 40 आ गए। कहाँ 80 नंबर हमने लाने थे और हम 40 लेकर आए। अगर 50 के 50 भी आ गए तो ये सफलता थोड़ी है। फिर तो 100% नंबर लाने वाले हैं हम, 50 के बजाय 100 नंबर आते और मेरिट में आ जाते, बड़े अच्छे से बड़ा अच्छा नाम कमाते। अगर इस प्रकार के विचार करने हैं तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है? हमें यही सतगुरु शिक्षा देते हैं। श्री आरती में अगर अपने घर में भी खड़े होना है तो बाअदब समय से खड़े हों, समय से खड़े हो जाएं, आरती की शुरुआत करें, आरती को घुमाएं,
फिर आरती को दूसरों को घुमाने के लिए दें, पीछे होकर खड़े हो जाएं, आरती का उच्चारण करते रहें, ध्यान सतगुरु के चरणों में लगाए रखें, सतगुरु के दर्शन दीदार की ओर लगाए रखें। कुटिया में, आश्रम में अगर जाते हैं तो पूरे अनुशासन को अपनाएं। हमें समझ होनी चाहिए, हम अगर आज तक कोरे बने हुए हैं, रंग के अंदर, भक्ति के रंग में भीगने का प्रयास ही नहीं किया, दूर दूर खड़े रहे तो रंग चढ़ेगा कैसे? कोरे बने रहे तो कैसे रंग चढ़ेगा भक्ति का? हमें ये पता नहीं है कब दंडवत करना है, किस प्रकार उठना है, किस प्रकार दंडवत करना है, कब माथा टेकना है, कब माथा नहीं टेकना है। श्री आरती पूजा करते वक्त खड़े होकर करना है। अगर कोई बुजुर्ग किसी कारण से बैठा हुआ है, कुर्सी पर बैठा हुआ है या नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ है और हम चंगे भले हष्ट पुष्ट हैं, अट्टे कट्टे हैं, हमने ये सोच लेंगे कि हम भी बैठ जाते हैं। हम उनको नहीं देखेंगे जो सब के सब खड़े होते हैं। और कहाँ क्या ज़रूरत है पूछने की, पूछाने की, सीखने की, सिखाने की, वहाँ पर संत महात्मा होते हैं जो व्यवस्थापक हैं, संचालन करता हैं। उनसे कुछ इस प्रकार की वार्ता किया करें, पूछा किया करें, क्या नियम है, क्या कायदा है। बाहर अगर मंदिर में प्रवेश करने से पहले बाहर लिखा हुआ है कि सिर को रुमाल से ढक कर प्रवेश करें, हम सीधे अंदर प्रवेश किए चले जा रहे हैं, अपने हेयर स्टाइल को नहीं बिगाड़ने देना चाहते या हम भूल जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें याद करने से भी संस्कार बनते हैं, इन विचारों के संस्कार बनते हैं। ये विचार हम दिन भर अपने अंदर भर कर चलें, भरते चलें, नित्य प्रति कुछ न कुछ अपनी समझ को बढ़ाते चलें। सतगुरु की जो नज़दीकी प्राप्त करनी है उनमें ये सब कुछ ज़रूरत पड़ती है। ये छोटी छोटी बातें सीखने से ही उस अवसर को प्राप्त करते हैं कि छोटे छोटे कांटे कहाँ कहाँ हमें लगने वाले हैं, हमें पता ही नहीं लगता कब हम उन कांटों से बचते चले जाते हैं। ये छोटे छोटे संस्कार बनकर हमारे उन पापों के, बुराइयों के संस्कारों को, विकारों को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं और फेंक देते हैं। एक बात निश्चित हो जाती है कि हमने किसी भी प्रकार से भक्ति की राह में लापरवाही नहीं करनी। हर बात में, हर नियम में, हर पॉइंट पर सतगुरु को मुख रखना है कि सतगुरु हमसे क्या उम्मीद करते हैं। हमें एक हीरा बनाना चाहते हैं, हमें सोने पर सुहागा जो निखार करके गले में पहनने वाला कुंदन बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन को निखारना चाहते हैं, हम किसी के भी काम आ सकें। सर्वप्रथम अपने दुनिया में किसी के लिए भी हम उपकार करने के काबिल हो जाएं, परोपकार करने के काबिल हो जाएं, किसी के पापों को मिटाने का हम रास्ता बन सकते हैं। सतगुरु ये उम्मीद करते हैं हमसे। हमें जो भजन अभ्यास की नित्य प्रति हिदायत करते हैं, क्या हम जानते नहीं? अगर हम नहीं जानते तो फिर हम सतगुरु के वचनों को सुनते ही नहीं हैं, हमें मतलब ही नहीं है कि आज श्री गुरु महाराज जी ने क्या वचन फरमाए, कहाँ, किस दिन, किससे, किस कारण से क्या कहा। हमारी तवज्जो नहीं है, हमारी सुरती मुकम्मल तौर पर संसार में लगी हुई है। वरना हमें अगर सब पता हो, अगर इस बात का पता हो कि श्री गुरु महाराज जी ने 2020 में मार्च के अंदर कोरोना काल के समय लॉकडाउन की शुरुआत के दिनों में बहुत बार कहा, पूरे साल में कई बार कहा, दूसरे साल में भी इस प्रकार के वचनों को दोहराते रहे उनको कि 1 घंटा भजन अभ्यास जो हमारे लिए, हमारे श्री 108 श्री परमहंस महाराज जी
तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने 1 घंटा भजन अभ्यास निर्धारित किया था सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए। वो चलते चलते आज हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने कोरोना काल में लॉकडाउन में 1 घंटा सीधा बढ़ा दिया, यानी जस्ट डबल कर दिया। और इस प्रकार के वचन भी हमें सुनाए, हमें सुनने को मिला कि 1 घंटा तो पहले से जो चल रहा है तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने निर्धारित किया है, और 1 घंटा और अब एक्स्ट्रा करना है कि ये संसार में जो बीमारी चली हुई है कोरोना की, कितनी बड़ी भयंकर बीमारी अभी हमने अपनी आँखों से देखी। त्राही त्राही हो गई, सब जगह तबाही हो गई, पूरा संसार झेल रहा था। और ऐसी आपदाओं में विपदाओं में हमारे सतगुरु महाराज जी हमसे ये वचन फरमा रहे थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि ये जो 1 घंटा एक्स्ट्रा भजन सुमरन के लिए कहा गया है, ये जो बीमारी चली है, इसमें दुनिया के लिए ये 1 घंटा एक्स्ट्रा भजन जो है ये दुनिया के दुख मिटाने के लिए सीधे सीधे साफ शब्दों में हमें सुनने को मिला है। यानी इस अलग जो भजन अभ्यास हो रहा है, इस प्रकार भी कभी कभी फरमाते रहे कि ये 1 घंटा भजन अभ्यास हम करते आए हैं, करते रहना है, 1 घंटा और करना है, जिससे हमारा भी जीवन खुशहाल रहेगा, हमें कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं आएगी और दुनिया के भी दुख दर्द मिट जाएंगे। तो इससे यही निश्चित हुआ कि हमसे जो भजन अभ्यास करवाना चाहते हैं, हमारा तो भला होना ही है, दुनिया का भला भी हमारे हाथों करवाना चाहते हैं। कितने दयालु हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी, हमारे कर्मों को काटने के लिए दुनिया के ऊपर परोपकार करवा के, दुनिया की भलाई करवा के हमारे पाप कर्मों से हमारा किनारा करवाना चाहते हैं। कितने दयालु हैं श्री गुरु महाराज जी, कितनी कृपा बरसाते हैं, कितनी रहमतें बरसाते हैं। और हम ये सोचते रहें कि अभी आरती में समय पड़ा है, अभी थोड़ी देर से घर से रवाना होंगे और जब तक पहुँचेंगे आरती ख़त्म, विनती ख़त्म, फिर क्या रह गया बाकी। जब जड़ ही हमने पकड़ी नहीं, फिर पत्ते और टहनियाँ पकड़ते फिरेंगे। जब हमारे अंदर वो सोच ही नहीं है, चाहे आरती घर में हो, आश्रम में हो, चाहे श्री दरबार में हो, आरती निकल जाने के बाद या समाप्त हो जाने के बाद, विनती खत्म हो जाने के बाद हम पहुँचे, तो हमने क्या किया? हम थोड़ी देर पहले नहीं आ सकते थे? कौन सा ऐसा कार्य था? कोई भी कार्य नहीं था। हम अगर आधा घंटा बाद आ सकते हैं तो आधा घंटा पहले ही आ सकते हैं। हमने पेपर पूरा हल करना है। अगर 2 घंटे का प्रोग्राम है, पूरे के पूरे 2 घंटे लगाने हैं। 5 मिनट पहले आकर के अपनी रूपरेखा बनानी है। शुरू से अपना पेपर खोल करके, अपनी कॉपी खोल करके व्यवस्था करते हुए जब शुरू होगा प्रोग्राम तो हम बिल्कुल अलर्ट हों। पहले से हम निश्चित किए हुए हों कि एक एक नंबर का हमने ख्याल रखता है। हर नंबर हमने सतगुरु से प्राप्त करना है। नित्य नियमों की पालना करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए अपना लोक परलोक संवार करके जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।